एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड पंचकुला के इतिहास से परिचित करवाएं। इसकी स्थापना 30 मार्च 1967 में हुई थी। निगम वर्ष 1989 से केंद्रीय पुल के लिए गेहूं, चावल, बाजरा जैसे खाद्यान्नों की खरीद व इनका भंडारण करने का काम करता रहा है। पिछले 16 वर्षों से निगम प्रदेश के 6 जिले गुड़गांव, करनाल, हिसार, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, यमुनानगर में पेट्रोलियम उत्पादकों को बेचने का कार्य सुचारू रूप से कर रहा है। वर्तमान में निगम प्रदेश के 10 जिलों में खाद्यान्नों का भंडारण भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI के लिए कर रही है। इससे पहले कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच में पधारें, आप सबसे निवेदन है कि एक बार फिर से अपने मोबाइल फोन्स चेक कर लें। वे साइलेंट मोड पे हों या स्विच्ड ऑफ हों। थोड़ी ही देर में हम कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी पधार चुके हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, वक्ता हरियाणा विधानसभा, श्री जयप्रकाश दलाल जी, कृषि मंत्री, डॉक्टर बनवारी लाल जी, कोऑपरेशन मिनिस्टर, श्री राकेश दौलताबाद जी, MLA अध्यक्ष HAICL, चेयरमैन हेफेड श्री कैलाश भगत जी तथा डॉक्टर सुमिता मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग का भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी स्वागत करती हूँ। मैं निवेदन करती हूँ चेयरमैन HAICL श्री राकेश दौलताबाद जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का गुलदस्ता तथा मोमेंटो भेंट कर स्वागत करें।
आपसे निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को शॉल ओढ़कर उन्हें सम्मानित भी करें। मैं आपसे पुनः निवेदन करती हूं कि आप श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का भी स्वागत करें। आपसे पुनः निवेदन है कि HAICL की तरफ श्री जयप्रकाश दलाल जी का भी अभिनंदन करें। निवेदन है कि डॉक्टर बनवारी लाल कोऑपरेशन मिनिस्टर जी का भी स्वागत करें। तदंत में डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी का भी पुष्प तथा मोमेंटो भेंट कर स्वागत करें। मैं हरियाणा एग्रो के अध्यक्ष महोदय से पुनः निवेदन करती हूं कि वे माननीय मुख्यमंत्री तथा अन्य विशिष्ट अतिथियों को दीप प्रज्वलन के लिए अनुरक्षण करें। चेयरमैन साहब नहीं पहले आप आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मूषिक वाहन मोदक हस्त चामर कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्तुते। मैं तानिया चौहान हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड पंचकुला की तरफ से एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आइए जानते हैं क्या है हर हित रिटेल योजना। हर हित रिटेल विस्तार योजना के उद्देश्यों के अनुसार राज्य में खाद्य, दैनिक जरूरतों और उपभोक्ता वस्तुओं आदि के लिए रिटेल आउटलेट का एक नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। इसके जरिए प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा व रोजगार पैदा करने से लेकर नए परिवर्तनात्मक जरूरत के सामान के लिए बाजार निर्माण में सहायता करेगा। हर हित आउटलेट 3000 की आबादी वाले प्रति गांव में 200 वर्ग फुट नगर निगम नगर पालिका सभी वार्ड में खोले जाएंगे। इस योजना का लाभ प्रदेश का हर वो युवा
जो 21 से 35 आयु वर्ग का है उठा सकेगा। योजना के तहत पूर्व सैनिकों, महिलाओं व दिव्यांगों को भी रिटेल स्टोर खोलने में प्राथमिकता दी जाएगी। इन आउटलेट को हरियाणा एग्रो द्वारा संचालित किया जाएगा या फ्रेंचाइजी नीति 2021 के अनुसार आवंटित किया जाएगा और ग्राहक सहायता सेल के द्वारा आउटलेट संचालन संबंधित समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। इस योजना को सुचारू रूप से संचालित करने व योजना के सभी नियमों का पालन करवाने हेतु हरियाणा एग्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर अंतिम प्राधिकारी होंगे। इस योजना के तहत प्रदेश में 2000 आउटलेट खोले जाएंगे। योजना में हरियाणा एग्रो आउटलेट फ्रेंचाइजी नेटवर्क स्थापित करने के पथ पर अग्रसर है। ये आउटलेट पैक्ड खाद्य पदार्थ, उपभोक्ता वस्तुओं की खुदरा बिक्री के लिए खोले जाएंगे। इन आउटलेट के माध्यम से सरकार की सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह व किसान उत्पादक संगठन, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग को भी अपना सामान बेचने के लिए मंच प्रदान किया जाएगा, जिनके द्वारा उनके व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ उनके व्यापार को प्रदेश व देश में एक अलग पहचान मिलेगी। हर हित रिटेल योजना के अंतर्गत फ्रेंचाइजी पार्टनर को मुद्रा लोन को बैंकों से प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने और आईटी सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट, मार्केट ब्रांडिंग सपोर्ट व व्यापार का प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उनके व्यापार को आगे बढ़ाने में पूर्ण रूप से सहयोग किया जाएगा। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अब मैं हरियाणा एग्रो के अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच के जरिए आप सभी का एक बार स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राकेश दौलताबाद आज हमारे पूरे हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के परिवार की तरफ से हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मनोहर लाल जी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं और तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने हमारा हौसला बढ़ाया। इसी प्रकार हमारे अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में आज उपस्थित बनवारी लाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारी एसीएस जो हैं सुमित्रा मिश्रा जी, और सबसे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी बड़ी बहन सीमा तिरखा जी, जो हम समय समय पर जो है आपसे बहुत ज़्यादा आप मेरे को गाइड करते रहते हैं। हमारे थैंक यू रणधीर गोलन जी, नैनपाल रावत जी, धर्मपाल गोंदर जी, जोगीराम सिहाग जी और हमारे हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज़ के एमडी जो हैं रोहित यादव जी, और उनकी सारी की सारी टीम की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज ये एक बहुत बड़ा दिन है। ये बहुत बड़ा दिन सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम 2000 से ज़्यादा दुकानें खोलने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा दिन इसलिए है, मैं 2 या 3 मिनट आपके लूँगा, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। बहुत बड़ा दिन किस लिए, इसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की दूरदर्शिता पता चलती है कि ये बहुत बड़ा दिन किस लिए। आज हमारे देश की पॉपुलेशन में जो है वो 70% प्लस यूथ है। तो आज से 2 दशक पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर में ले लीजिए, हम मारुति और टाटा के जो प्लांट्स देखते थे और फिर हम कंपेयर करते थे जाके जगुआर के और उन प्लांट से, तो हमें लगता था कि हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। सेम अपैरल इंडस्ट्री के अंदर 500 करोड़ से नीचे की जो भी इंडस्ट्री थी, हम हमेशा ये फील करते थे कि ये जो है जो हमारी देश में चाइना और वहाँ से हम इसलिए पीछे हो क्योंकि असेंबली लाइन नहीं चल पा रही। और इसी तरीके से रिटेल चेन जो आज एक शुभारंभ हो रहा है, इसी में भी सुभिक्षा, 610 इस तरीके की कंपनीज को जो चैलेंज आए, उस चैलेंज को कैसे सीएम साहब की दूरदर्शिता से दूर किया गया है वो मैं आपको 2 मिनट में बताने वाला हूँ। ये देखिए, ये जो
20 साल पहले जो चैलेंज थे उसको इंडस्ट्री को किस लिए फेस करने पड़ते थे, क्योंकि पहले एडमिन और ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो कंबाइंड उसको डिपार्टमेंट लेके चलती थी। इसी तरीके से सेल्स मार्केटिंग, इसी तरीके से हमारा अकाउंट्स और फाइनेंस। लेकिन आज इन 10 सालों के अंदर बहुत सारे बदलाव आए हैं। मानने की बात है कि 20 करोड़ प्लस की टर्नओवर करने वाली इंडस्ट्री भी जो है वो अब अपने जो प्लेटफॉर्म को इसीलिए अच्छा कर पा रही हैं, इसलिए अपनी टर्नओवर और प्रॉफिट बढ़ा पा रही हैं, क्योंकि अब वो डिपार्टमेंट की वर्किंग्स को और उनकी महत्वता को समझ चुके हैं। अब आज हमारी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ज़्यादातर लोग जो है, सारे एमएलए सबके पास जॉब सीकर लोग आते हैं। ज़्यादातर हम लोगों को कहते हैं कि हमारे को जॉब चाहिए, हमारे को जॉब चाहिए। आज जो ये 2 कदम हमारे हरियाणा स्टेट के अंदर मेरे एमएलए बनने के बाद जो सीएम साहब से इनॉग्रेशन हुए हैं, पहला इंस्टीट्यूट ऑफ एग्री एंटरप्रेन्योरशिप गुड़गांव के अंदर बहुत स्पीड से इसका काम चल रहा है। आप देखिएगा कि आज हमारी मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो खेती पर निर्भर है, बहुत सारे लोग, और आज एक ही छत के नीचे पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहला एक इंस्टीट्यूट जो कि बच्चों को एग्रीकल्चर के अंदर, आज जब पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है और जमीनें छोटी होती जा रही हैं, उस जमीनों के अंदर भी वो एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। एक ही छत के नीचे 4 कोर्सेज और खेती को आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बना सकते हैं, ये हमारे सीएम साहब की सोच जो है वो आप देखिएगा कि पूरे के पूरे इंडिया के अंदर कहीं नहीं है इस तरीके का इंस्टीट्यूट जो हमारे हरियाणा के अंदर आपने दिया। मैं अपना तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसी तरीके से आज हरित जो है, हरित तो एक इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम है। इससे पहले हम अमेजन, हम वॉलमार्ट, हम जो है रिलायंस, आदित्य बिरला, मोर के जो स्टोर्स हैं, इनको देखते थे। लेकिन आज किसी सरकार ने ये एक बहुत बड़ी बात सोचने की है कि एक सरकार ने इतना ज्यादा एक क्रांतिकारी स्टेप लिया है कि जो बच्चे, उनको 3 चैलेंज आते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। पहला चैलेंज आता है प्रोक्योरमेंट, परचेज, एक सेंट्रलाइज करके मास जो प्रोडक्ट एक जगह से एक मैन्युफैक्चरर से खरीद के और उसको मिनिमम प्राइस के ऊपर रिटेलर तक पहुंचा के, जिससे कि वो कस्टमर को भी उससे कम से कम दाम में दे सके, उसके बाद कस्टमर भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा उसका। इसी तरीके से दूसरा चैलेंज उसको आता है लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग। उसके यहाँ पे अगर उसको सिर्फ सपोज करो 10 लाख साबुन की जरूरत है, उसके यहाँ पे 10 लाख साबुन 2 दिन के अंदर उसके खप जाते हैं, तो दूसरे दिन उसके यहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट और वेयर हाउसिंग की सपोर्ट से उसके घर पे, उसके शॉप के ऊपर पहुंचेगा। तीसरी सबसे बड़ी जो चीज है, बहुत ही हाईटेक जो है आईटी जो सपोर्ट दी है इस हरित ने, हमने हरित में आईटी की सपोर्ट से कभी भी उसके पास जो एक प्रोडक्ट को रखने की जो एक लाइफ है वो उसको पता चलती रहेगी कि उसके पास कब जो है किस सामान की डिमांड जो है वो आ रही है, तो वो उसी प्रोडक्ट को उसके दुकान के अंदर लेके आएगा, जिससे कि उसका एक्स्ट्रा जो सामान नहीं बिक रहा है या जो अभी उसका वापस जाना है, क्योंकि उसके और साथ में लोन जो है, लोन के लिए जो बैक सपोर्ट जो है वो हरित देगा। तो एकदम बिल्कुल एंड टू एंड उसको बिजनेस करने के लिए उसको एक एम्प्लॉयमेंट से एक एम्प्लॉयमेंट पहले वो मांग रहा था, अब वो एम्प्लॉयमेंट देने वाला बन जाएगा। तो एक कितनी बड़ी बात जो है वो हमारे अब इस प्रोडक्ट से। तो मैं पहले जब मैं नया एमएलए बना था तो मेरे से पत्रकार और मेरे साथी पूछते थे भैया आप सीएम साहब को कैसे, तो मैं कहता था कि भाई मेरे को तो बहुत सरल और बहुत मतलब कि ऐसा महसूस होता है कि कोई भी चीज़ मेरी बड़ी आसानी से मैं उनको बता सकता हूँ। अभी पीछे हमारे लास्ट जो विधानसभा स्तर था उसमें सभी हम लोग बैठे थे, तो फिर अपोजिशन और भी लोग बैठे थे, तो एक ये चर्चा सब कर रहे थे कि सीएम साहब किसी भी इशू को अगर बात करते हैं तो उसको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, जब तक अगले कन्विंस ना हो जाए तब तक उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये जिस प्रोजेक्ट में मैंने सीएम साहब के साथ की काम करके अभी पता चला कि इन्होंने हर उस चीज के अंदर हमारे को गाइड किया है, छोटी से छोटी चीज के अंदर, कि इसको एंड टू एंड कैसे और प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। तो अंत में मैं फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कर चाहता हूँ सीएम साहब का और हमारी एग्रो टीम का पूरे का, जिन्होंने रात दिन लग के, और आज जो हमारे जो सपना जो है ये आपका जो साकार होने जा रहा है। और मैं सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे को हमेशा इसी तरीके से गाइड करते रहिएगा
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय एमडी हरियाणा एग्रो श्री रोहित यादव जी से आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आकर योजना के बारे में वीडियो के माध्यम से आप सबको परिचय दें। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हरियाणा भारत का प्रभावशाली राज्य, जहां कृषि के साथ अवसर को चुनौती है और औद्योगिक कार्यशीलता किसी निष्ठा से उभरा प्रगति का एक और कदम अपने प्रदेशवासियों के लिए रिटेल जगत में नए उद्यमी एवं सभी स्तरों पर रोजगार और कारोबार के अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HAICL के द्वारा हर हित स्टोर्स का शुभारंभ किया है। हर हित स्टोर्स का संकल्प गांव-गांव में हो शहरों जैसा रिटेल स्टोर, जहां एक छत के नीचे मिले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के साथ साथ फार्मा प्रोडक्ट्स कंपनी यानी FPO, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और छोटे गृह उद्योगों में बनाए गए सामान जो उच्च गुणवत्ता मानकों पर खड़े हों। साथ ही साथ इन उत्पादों को मिले बाजार में बिक्री के लिए बराबर का मौका। हर हित स्टोर्स फ्रेंचाइज के माध्यम से हरियाणा के सभी 22 जिलों में 2000 स्टोर्स खोले जाएंगे। सप्लाई चेन की सुविधा द्वारा केवल एक पर इन स्टोर्स पे माल की डिलीवरी की जाएगी, यानी समय और धन दोनों की बचत। फ्रेंचाइजी चलाने वाले को औसत 10% लाभ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर यदि 1 लाख रुपए की बिक्री हो तो औसतन 10,000 रुपए या 2 लाख रुपए की बिक्री हो तो औसतन 20,000 रुपए का मुनाफा हो सकता है। इस रिटेल स्टोर चेन से उपभोक्ताओं को भी फायदा पहुंचेगा, क्योंकि उन्हें मिलेंगे घर के पास उचित मूल्य में रोजाना इस्तेमाल होने वाले बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स जैसे कि आटा, दाल, चावल, चीनी, मसाले और अन्य किराना प्रोडक्ट्स, शैम्पू और साबुन जैसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, डिटर्जेंट्स और क्लीनर्स जैसे होम केयर प्रोडक्ट्स। इस व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए HAICL बिजनेस ट्रेनिंग देगी। ऋण इच्छुक फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बिना कुछ गिरवी रखे आवेदन प्रक्रिया में मार्गदर्शन भी करेगी। इसके अलावा HAICL फ्रेंचाइजी को 5 और क्षेत्रों में सहायता करेगी। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर। हर हित स्टोर्स फ्रेंचाइजी आवेदक के पास अच्छी लोकेशन में 200 वर्ग या उससे भी बड़ी दुकान होनी चाहिए। फिक्सचर एवं इंटीरियर डिजाइनिंग HAICL करके देगी, जिसका खर्चा फ्रेंचाइजी को वहन करना होगा। यदि दुकान ना हो पर खाली जमीन हो तो HAICL बनी बनाई दुकान दे सकती है। दूसरा, सप्लाई चेन। HAICL ने विश्व स्तरीय उच्च तकनीक युक्त सप्लाई चेन का निर्माण किया है, जिससे केवल एक पर माल स्टोर्स पर डिलीवर किया जाएगा। ऑर्डर न्यूनतम 10,000 रुपए का होना चाहिए। माल को HAICL अपने 3 मुख्य केंद्रीय भंडार गृहों में स्टॉक करती है। ऑर्डर अनुसार पहले प्रत्येक जिले के वितरण केंद्रों में और फिर फीड प्लान की सूची अनुरूप माल सीधा फ्रेंचाइजी स्टोर पर पहुंचाया जाएगा। बिचौलिया न होने के कारण फ्रेंचाइजी और ग्राहक दोनों को फायदा होगा। तीसरा, IT सपोर्ट। इन्वेंटरी और ऑर्डर को सुचारू रूप से चलाने और सरल बनाने के लिए HAICL कंप्लीट IT सपोर्ट और सोल्यूशन मुहैया कराएगी। इससे फ्रेंचाइजी पॉइंट ऑफ सेल मैनेजमेंट यानी कि प्राइसिंग, बिलिंग, डिस्काउंट, सेल, कस्टमर डेटा गैदरिंग, रियल टाइम इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ऑर्डर बुकिंग और रिटर्न जैसे ऑपरेशंस आसानी से कर पाएगी। चौथा, मार्केटिंग। HAICL समय समय पर ब्रांडिंग, एक्टिवेशन, एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल स्कीम्स लाती रहेगी, जिससे व्यापार में वृद्धि हो। पांचवा, ई-कॉमर्स। अधिक ग्राहकों से जुड़ने के लिए HAICL ई-कॉमर्स वेबसाइट, मोबाइल ऐप और होम डिलीवरी भी शुरू करेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हर हित स्टोर्स फ्रेंचाइजी आवेदक को
हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि भूतपूर्व सैनिक है तो आयु सीमा 50 वर्ष तक है। पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए। फ्रेंचाइजी मिलने के बाद बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। लोन प्राप्ति के लिए बैंक की सभी शर्तों को पूरा करना होगा। आवेदक पूर्व या वर्तमान में किसी भी आपराधिक मामले में न तो दोषी ठहराया गया हो और न ही कोई आपराधिक मामला विचाराधीन हो और किसी सरकारी स्कीमों इत्यादि में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। रोजगार, कारोबार और उद्यमिता को बढ़ाने एवं नए अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, माननीय कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी, माननीय कोऑपरेटिव मंत्री श्री बनवारी लाल जी और HAICL चेयरमैन श्री राकेश दौलताबाद जी के प्रेरणा से सुसज्जित हर हित स्टोर्स जो हरियाणा वासियों को निश्चित रूप से उन्नति की ओर ले जाएगा। अधिक जानकारी के लिए और हर हिट स्टोर्स फ्रेंचाइजी प्राप्ति के आवेदन प्रस्तुति के लिए हमारी वेबसाइट www.harhit.com पर विजिट करें और आज ही हर हिट स्टोर से जुड़ें। मैं अब मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वह हर हित रिटेल योजना की वेबसाइट का माउस पर क्लिक कर अनावरण करें। आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि हर हित फ्रेंचाइजी के क्या क्या लाभ हैं। इसमें 0 फ्रेंचाइजी फीस है, कम निवेश, बिक्री पर औसत 10% मार्जिन का आश्वासन, स्टोर पर डोर स्टेप डिलीवरी, कम इन्वेंट्री, IT सहयोग एवं व्यापार विकास, अधिक ऑफर और छूट, प्रचार प्रसार और मार्केटिंग सहायता, उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद, बैंक के साथ तालमेल में मदद तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण सहायता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे हर हित रिटेल योजना की वेबसाइट का माउस पर क्लिक कर अनावरण करें। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार की सीधी निगरानी में हरियाणा एग्रो का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हर हित लागू किया जा रहा है, जिनमें गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ, होम केयर व पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स बिकेंगे। प्रोजेक्ट के एक अंग के रूप में इसकी वेबसाइट www.harhit.com भी लॉन्च की जा रही है, जो फ्रेंचाइजी में वेंडर को जोड़ने में सहायक होगी। www.harhit.com वेबसाइट पर आपका स्वागत है। इस अनूठी पहल के लिए इंटरनेट पर आपका प्रवेश द्वार। आइए हम आपको www.harhit.com पर एक फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन की यात्रा पर ले चलते हैं। फ्रेंचाइजी के लिए साइन अप करना आसान है। यदि आप फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो एक नजर में अपनी योग्यता की जांच करें, दिशा निर्देश और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ें ताकि आप तैयार रहें। आप एक सरल पंजीकरण प्रक्रिया के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। रजिस्टर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू करें। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए मांगी गई डिटेल्स इनपुट करें। प्रस्तावित फ्रेंचाइजी साइट के बारे में जानकारी दर्ज करें, बैंक जानकारी दर्ज करें और क्या आप मुद्रा ऋण के लिए आवेदन करना चाहते हैं।
सभी अनुरोधित दस्तावेज अपलोड करें, स्व घोषणा को पूरा करें और सबमिट पर क्लिक करें। आपको अपने ईमेल और एसएमएस के माध्यम से एक आवेदन रसीद और आवेदन आईडी प्राप्त होगी। सबमिट किया आवेदन एप्लीकेशन असेसमेंट मॉड्यूल के डैशबोर्ड पर दिखाई देता है ताकि एक HAICL एजेंट इसे प्रोसेस कर सके। एजेंट आवेदन को खोलकर प्रस्तुत दस्तावेज के विरुद्ध आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी का सत्यापन करेगा। छोटी मोटी त्रुटियों को ठीक कर आवेदक की पात्रता स्थापित की जाएगी। एक ही स्थान से कई आवेदनों के मामलों में वरीयता मानदंड के आधार पर महिलाओं को दी जाएगी। आवेदन में उल्लिखित साइट का सर्वेक्षण करने के लिए आवेदन हमारे सलाहकारों को प्रस्तुत किया जाता है। साइट सर्वेक्षण अभ्यास से सकारात्मक पुष्टि होने पर हम आवेदक द्वारा अनुरोध किए जाने की स्थिति में सीधे वेबसाइट से मुद्रा ऋण आवेदनों को संबंधित बैंक तक पहुंचाने के लिए सुविधा प्रदान करते हैं। साइट सर्वेक्षण या मुद्रा ऋण के लिए भेजे गए कोई भी आवेदन डैशबोर्ड में दिखाई देंगे। जब सभी प्रविष्टियां प्राप्त हो जाती हैं तो उनकी पुष्टि हो जाती है, तो आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है और फ्रेंचाइजी को अलॉटमेंट मिल जाता है। यदि आप एक ब्रांड है जो पहल से जुड़ना चाहते हैं तो साइट से सभी विवरण प्राप्त करें। उन उत्पादों के बारे में सोच रहे हैं जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं, सीधे वेबसाइट से उनका व्यापक कैटलॉग देखें। वेबसाइट के समाचार अनुभाग से हर हरित के हाल के विकास और आगामी सुविधाओं के साथ अपडेट रहे। किसी भी सहायता या प्रश्न के लिए हमारे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न अनुभाग पर जाएं। और यदि आपको संपर्क करने की आवश्यकता है तो संपर्क करना आसान है www.harhits.com। जैसे कि आप देख रहे हैं, harhits.com HAICL के साथ व्यवसायों के लिए बातचीत करने और इस पहल से जुड़ने के लिए एकल बिंदु इंटरफेस है। हरहित के तहत एक सफल यात्रा शुरू करने के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री तथा अन्य विशिष्ट अतिथियों से निवेदन करती हूं कि वे फ्रेंचाइजी पॉलिसी का भी अनावरण करें। उचित लिखते हैं 17 से ज्यादा उचित करना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सबके सामने फ्रेंचाइजी पॉलिसी की एक संक्षिप्त वीडियो दिखाई जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से हम आशा करते हैं कि आज का इच्छुक युवा वर्ग पूरे उत्साह से इस योजना का हिस्सा बनेगा। इस वीडियो के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया दर्शाई जाएगी। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और हरियाणा राज्य में व्यापार के नए अवसर पैदा करने के लिए हरियाणा के 22 जिलों में हरहित के 2000 रिटेल स्टोर खुल रहे हैं, जिनमें से 1500 स्टोर गांव में खोले जाने हैं। आइए जानते हैं आप किस तरह से अपनों के बीच रहकर अपने ही गांव शहर में अपना स्टोर खोल सकते हैं। फ्रेंचाइजी पार्टनर बनने के लिए 21 से 35 वर्ष के उम्र के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा आपको हरियाणा निवासी होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए और अपने गांव या शहर में 200 वर्ग फुट या इससे अधिक क्षेत्रफल की खुद की या किराए की जगह की व्यवस्था होनी चाहिए। हरहित फ्रेंचाइजी के सफर को शुरू करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना होगा। अपना आधार कार्ड नाम, फोन नंबर और अपना जिला डालने के बाद आपके फोन पर आए OTP डालते ही आपकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अपनी सुविधा के लिए फॉर्म भरने के समय आप ये सब डॉक्यूमेंट्स की फोटो अपने पास रखें। आधार कार्ड, 12वीं की मार्कशीट, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग सर्टिफिकेट, भूतपूर्व सैनिक सर्टिफिकेट, ITR स्टेटमेंट और गूगल मैप पर आपकी दुकान या साइट का लोकेशन लिंक।
एप्लीकेशन फॉर्म में आपको 4 स्टेप मिलेंगे। पहले स्टेप में आपको अपनी सामान्य जानकारियां जैसे आधार कार्ड नंबर, वार्ड नंबर, पैन और शैक्षिक योग्यता भरनी होगी। दूसरे स्टेप पर आपको अपनी दुकान के बारे में बताना है, जैसे कि स्टोर साइज, स्टोर एड्रेस, आपके एरिया में कितनी दुकानें पहले से हैं इत्यादि। तीसरे स्टेप में बैंक डिटेल्स और आपको मुद्रा लोन चाहिए या नहीं यह बताना होगा। चौथे स्टेप में आपको अपनी फोटो, 12वीं की मार्कशीट, इनकम टैक्स रिटर्न्स अगर है तो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट अगर है तो इत्यादि अपलोड करने होंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपकी एप्लीकेशन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगी, जिसके बाद आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आएगा। आप अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट भी निकाल सकते हैं और उसे सेव करके भी रख सकते हैं। फ्रेंचाइजी अलॉटमेंट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। HAICL के अंतिम फैसले से पहले एक ही स्थान से एक से अधिक आवेदन आने पर इन प्राथमिकताओं के आधार पर फ्रेंचाइजी अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर आप मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो HAICL आपका बैंक के साथ तालमेल कराएगी। HAICL द्वारा फ्रेंचाइजी पार्टनर चुने जाने के बाद आप मुद्रा लोन के लिए अपने स्थानीय बैंक में संपर्क कर सकते हैं। तो अब सोचना छोड़िए और हर एक फ्रेंचाइजी के साथ हमारे पार्टनर बनिए। अगर आवेदन भरने के दौरान आपको कोई भी समस्या आती है तो हमें संपर्क करें। चलिए हर एक के साथ करें व्यापार की नई शुरुआत। योजना से MSME कॉर्पोरेटिव संस्थाओं, किसान उत्पादक संस्थाओं यानी कि FPO, स्वयं सहायता समूह संस्थाओं यानी कि SHG को प्रोडक्ट सप्लाई पार्टनर के तौर पर उनके व्यापार को विकसित करने का मौका दिया जा रहा है। आप सबको जानकर ये अत्यंत खुशी होगी कि HAICL ने प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत 51 कंपनियों के साथ टर्म्स ऑफ ट्रेड साइन कर दिया है। सबसे पहले मैं उन कंपनियों को आमंत्रित करना चाह रही हूं जिनका HAICL के साथ TOT साइन हो चुका है। आप सभी कंपनी प्रतिनिधियों से निवेदन है कि आप क्रमवार मंच की ओर से पधारें। डाबर इंडिया लिमिटेड मिस्टर द्विज वर्मा, पतंजलि आयुर्वेद कमल नयन सिंह, मॉन्डलिस मिस्टर जितेंद्र, ITC अनुराग सक्सेना, पार्ले मिस्टर मनिंदर सिंह, हिमालय मिस नीतिश्री गुप्ता। जो अगला ग्रुप है प्लीज तैयार हो जाइए। बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड रोहित बंसल, कैपिटल फूड प्राइवेट लिमिटेड रोहित बख्शी, मार्वल ट्री विकास जिंदल, बैमिनो एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड तनवीर सिंह, बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड ब्रिजेश और ज्योति लैब नीरज रैना। अगला ग्रुप प्लीज तैयार हो जाइए। जो अगला ग्रुप है वो तैयार हो जाइए। परफेटी वैन मेले, अतुल सूद, VI जॉन, अचिन कोचर, MTR फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, आशीष क्वात्रा, सूद हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड वरुण शर्मा, मल्होत्रा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड मुकेश भाटिया, ग्रैंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड आकाश अरोड़ा। इससे अगला ग्रुप प्लीज तैयार हो जाइए। जयश्री ट्री इंडस्ट्रीज लिमिटेड SS गुप्ता, राज इंडस्ट्रीज समीर जुल्का, RC कोला धीराज, पचरंगा सिंडिकेट प्राइवेट लिमिटेड KL ग्रोवर, बाबाजी स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड MS खान, मिस्टर राजेश लांबा, अमृत सोप कंपनी मिस्टर रुपेश कुमार। इससे अगला ग्रुप प्लीज तैयार हो जाइए। CP मार्केटिंग साहिल गुप्ता, दीपम इंडस्ट्रीज मिस्टर गौरव, प्रीनिटी फूड्स मिस्टर गौरव शर्मा, सुमन इंटरनेशनल धनपत दुगर, A1 फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड रमन उप्पल, KGN टेक्नोलॉजी NSA HPMC मिस्टर नवनीत सैनी, एकता हनी सुरेश कुमार। अब मैं उन कंपनीज को इसके बाद मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूं जिनका HAICL के साथ TOT जल्द ही साइन होने वाला है। वे कंपनियां प्लीज एक बार यहां मंच के पास तैयार हो जाइए।
GD Foods Manufacturing India Private Limited, Mr. Sudeep Balodi, Colgate Rahul Khosla, Link Pen and Plastic Limited, Ajay Agrawal, Godrej Ayush, Britannia Manish, Imami Gautam, Nestle, Mr. Dhaval Pal, चले जाना अगले में इधर आ जाओ। मैं अगले ग्रुप को इनवाइट कर रही हूँ। नेस्ले से मिस्टर धवल पाल, HUL से विक्रांत शिंदे जी, कंधारी बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड चंदन गर्ग, बीकानेर वाला फूड प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर जयंत पंकज, कैमलिन सिद्धार्थ, एवरेस्ट मिस्टर दीपक। अब मैं उन गवर्नमेंट कोऑपरेटिव कंपनीज को आमंत्रित कर रही हूं जिनका HAICL के साथ TOT साइन हो चुका है। मिस्टर राजेश्वर IAS मैनेजिंग डायरेक्टर HPMC, मार्कफेड जसविंदर सिंह, पहले प्राइवेट वाले खत्म कर दो फिर कर आप प्राइवेट आइए प्लीज आइए। ठीक है। अब मैं गवर्नमेंट कोऑपरेटिव कंपनीज को आमंत्रित कर रही हूं जिनका HAICL के साथ TOT साइन हुआ है। वे इस प्रकार है: श्री राजेश्वर IAS MD HPMC, मार्कफेड मिस्टर जसविंदर सिंह। ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल। इनके वाइस चेयरमैन साहब का नाम बोलिए ना। अच्छा ठीक है। मैं HPMC से श्री राजेश्वर जी IAS MD एंड मिस्टर राम सिंह वाइस चेयरमैन जी को आमंत्रित करती हूं। अब आपने मार्केट वाला बोलना। चलिए मार्केट चलेंगे जब ये उतरेंगे तब अब मैं आमंत्रित करती हूं मार्कफेड से मिस्टर जसविंदर सिंह को। इधर आ जाओ। देख के अब मैं हिफिट से चेयरमैन श्री कैलाश भगत जी को आमंत्रित करती हूं तथा मैनेजिंग डायरेक्टर श्री DK बेहरा IAS को आमंत्रित करती हूं। नेक्स्ट अभी पहले ही उतरेंगे तो हरियाणा डेयरी फेडरेशन से कर दीजिए। नहीं सिर्फ रणजीत सिंह आए नहीं है ना। मैं अब HDFC वीटा से मिस्टर सेतिया को आमंत्रित करती हूं। अगला बोल दो। हर खादी से श्रीमती ऋतु IAS CEO, और इसके बाद नेफेड से मिस्टर राकेश पाहवा जी, आइए राजेश जी आइए। मैं अब हरहित के IT पार्टनर पर्पल टॉक की टीम को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मिस्टर पुनीत कालिया और उनकी टीम प्लीज आ जाइए। आप सबको जानकर खुशी होगी कि हरियाणा एग्रो का पूरे हरियाणा में 2000 रिटेल स्टोर खोलने का लक्ष्य है। इसी के साथ हरियाणा एग्रो ने IOCL MOU साइन किया है इनके साथ, जिसके अंतर्गत IOCL के 1700 से ज्यादा उचित पेट्रोल पंप पर भी हर हित रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से मिस्टर दिवेश को मैं आमंत्रित करती हूँ। बस सर बस।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी से आग्रह करती हूं कि आप मंच पर आकर सभी का संबोधन करें। हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जो एक किसान भी हैं और आज मुझे उनके अंदर एक उद्यमी का भाव भी दिखाई दिया, और इसी भाव से हरियाणा के ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में किसानों के बच्चों के लिए जो इन्होंने रोजगार के प्रबंध का सोचा है, मैं इनका धन्यवाद अदा करता हूं। हमारे स्पीकर साहब माननीय ज्ञानचंद जी गुप्ता, हमारे मंत्री कोऑपरेटिव के बनवारी लाल जी, और हमारे चेयरमैन राकेश दौलताबाद जी, एसीएस मैडम मिश्रा जी, और इस कॉरपोरेशन के एमडी जो नौजवान भाई है मेरे भाई रोहित यादव, सारे कॉरपोरेशन के चेयरमैन, मेरे विधायक साथी, और अलग अलग भारत के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं कंज्यूमर के, उनके नुमाइंदे, आज बड़ा खुशी का मौका है। और किसी भी चीज़ की शुरुआत एक छोटी सी घटना लगती है, लेकिन मुझे जो आज का कार्यक्रम है इसका भविष्य जो है बड़ा उज्जवल दिखाई देता है। ये शुरुआत में हरियाणा के गांव-गांव में हमारा लक्ष्य है 5000 स्टोर खोलने का, 5 से 10 हो सकते हैं, शहरों में जा सकते हैं। और आजकल जो सिस्टम चला हुआ है, चाहे वो कारों की उपलब्ध कराने का है, चाहे होटल उपलब्ध कराने का है, या सर्विसेज उपलब्ध कराने का है, दुनिया में बनाता कोई है, खरीदता कोई है, लेकिन एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराना होता है। तो ये एक ऐसा प्लेटफार्म हो सकता है जिसका अपार संभावनाएं हैं। हरियाणा में ये कामयाब होने के बाद इसको पूरे भारत में फैलने से कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है कि इसी नाम से फैले, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने नए नए आइडियाज़ लिए हैं, तुरंत दूसरी प्रदेश सरकारों ने उसका अनुसरण किया है। तो मेरी सब कॉर्पोरेट के जितने भी भाई हैं उनसे प्रार्थना है कि इसको एक छोटी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ना समझे। ये एक बहुत बड़ा संस्थान हो करके आपके प्रोडक्ट के लिए बहुत बड़ी मार्केट उपलब्ध कराने वाला है, और ये एक नई मार्केट है। उभरते हुए भारत के, ग्रामीण भारत के अंदर जो किसान रहते हैं उनकी जो आमदनी बढ़ रही है, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, उसका परिणाम यह होगा कि आपका प्रोडक्ट के लिए हम नए नए ग्राहक ढूंढ के इस हर हित के माध्यम से आपको उपलब्ध कराएंगे। और आप मेरे से ज़्यादा व्यापार को समझते हैं, और इस देश के अंदर इतनी बड़ी ताकत है, जनसंख्या है, और हमारी जो मोदी जी के नेतृत्व में जो जिस गति से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो मुझे पूरा इस हर हित का जो स्टोर है, जो श्रृंखला जो हम खोलने जा रहे हैं, इसका भविष्य उज्जवल लगता है। मैं मुख्यमंत्री जी को, हमारे चेयरमैन साहब को और अधिकारियों को सबको बधाई देता हूं कि एक नई शुरुआत करी है। और इसी तरह से मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी को बिल्कुल ख़त्म करना, और उद्यमी बच्चे हैं उनको घर में रोजगार देना, उस दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। इतनी बात कह के मैं आपको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, और मुझे पूरा भरोसा है
कि ये नया जो कार्यक्रम शुरू हुआ है हरियाणा के रोज़गार के लिए, बच्चों के गाँव के अंदर रोज़गार देने के लिए और कंज्यूमर को एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को उनके लिए ग्राहक उपलब्ध कराने के लिए, हर चीज़ के लिए, हर आदमी के लिए विन विन सिचुएशन होगी। इस चीज़ में हम कामयाब होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से मुख्यमंत्री जी नए नए आइडियाज़ लेकर के जो हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं हरियाणा की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस मंच के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से आग्रह करती हूं कि आप अपने संबोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। मंच पर विराजमान हरियाणा विधानसभा के हमारे अध्यक्ष और पंचकुला के हमारे विधायक माननीय श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता, हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री माननीय श्री जयप्रकाश दलाल जी, सरकार में हमारे सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन श्री राकेश दौलताबाद जी, हमारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कृषि विभाग एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी, हैफेड के हमारे चेयरमैन श्री कैलाश भगत जी, उपस्थित हमारे विधायकगण, अधिकारीगण, कॉरपोरेट जगत से उपस्थित बहुत से बंधुगण यहाँ आए हैं, सहकारी संस्थाओं के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, सज्जनवृंद, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का दिन हरियाणा सरकार के द्वारा किए जाने वाले जितने भी आयाम हैं उसमें एक नया आयाम आज हम ये जो जोड़ रहे हैं उसके लिए ये दिन हमारे सामने आया है। हरहित स्टोर ये खाली कोई एक स्टोर नहीं है, कोई एक व्यापार करने के लिए कोई केंद्र खोला ऐसा नहीं है, बल्कि हरियाणा के युवकों को रोजगार मिले इस नाते से एक नई दिशा है। हम चाहते हैं कि हरियाणा का युवक, खास करके 18 साल से और 35 साल तक का जो युवक है वो एक भी बेरोजगार न रहे, और इसका टारगेट हमने 2024 ये टारगेट रखा है कि बेरोजगार मुक्त हरियाणा, रोजगार युक्त हरियाणा। इस नाते से बहुत सी स्कीमें चलाई जा रही हैं। ये ठीक है कि युवक की इच्छा रहती है सरकारी नौकरी प्राप्त करना, लेकिन हमें मालूम है कि सरकारी नौकरी बहुत सीमा है, उसकी लिमिटेड स्कोप है। सब युवकों को ये नौकरी नहीं मिल सकती। हर वर्ष लगभग 2 लाख युवा ये नए इस दायरे में शामिल हो जाते हैं, जिनकी आयु हर वर्ष 18 साल से ऊपर बढ़ जाती है। और सरकारी नौकरियां 15,000, 20,000, 25,000, इससे ज़्यादा तो नहीं है। तो आखिर रोजगार के अवसर पैदा करना, उस रोजगार के अवसर में कुछ कॉर्पोरेट जगत है, प्राइवेट नौकरियां देता है, कुछ छोटे उद्योग एमएसएमई में भी प्राइवेट रोजगार मिलता है। लेकिन ये तो रोजगार मिलता है, हम नौकरी करते हैं। अच्छा ये है कि रोजगार लेने की तलाश में जाने के बजाय रोजगार देने वाले हम खड़े हो जाएं कि हम भी 4 लोगों को, 6 लोगों को, 10 लोगों को रोजगार दे सकें।
तो इस नाते से उद्यमी बनना ये अपने आप में एक बड़ा काम है। भारत सरकार ने भी स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ा काम किया कि जो नया कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं ऐसे स्टार्टअप्स, उसी में से ये ध्यान में आया कि क्या हम नई स्टार्टअप्स की बढ़ती हुई इस दुनिया में अपने कुछ नौजवानों को ऐसा रोजगार का अवसर नहीं दे सकते कि स्वयं अपना रोजगार करें, और केवल रोजगार करें ऐसा नहीं, बल्कि जनता को ऐसी उपयोग की वस्तुएं, शुद्ध वस्तुएं, पैक्ड वस्तुएं, सर्टिफाइड वस्तुएं जो क्वालिटी में अच्छी हो, अच्छा स्टैंडर्ड उनका हो, अच्छा लेवल हो। क्योंकि खाद्य सामग्री में भी या उपयोग, दैनिक उपयोग की जो चीज़ें हैं उसके अंदर जो मिलावट की चीज़ें होती हैं या सब स्टैंडर्ड होती हैं, उसके कारण से जीवन में कई तकलीफें भी शुरू हो जाती हैं, बीमारियां शुरू होती हैं। तो हम क्या ऐसी शुद्ध सात्विक चीज़ें नई बना के दे सकते हैं? तो इसके अंदर बहुत सा पहले से सिस्टम चला आ रहा है। बहुत सी कंपनियां ये चीज़ें पहले करती हैं, अब वो करती हैं तो अपने ढंग से मार्केट में उसका विस्तार करती हैं, लेकिन हम लोगों ने एक निश्चित उसका एक स्टोर बनाकर गांव-गांव में, शहर-शहर में, या जहां पब्लिक का ज़्यादा आना जाना, फुटफॉल ज़्यादा है, वहां पर इस प्रकार के स्टोर्स बनाकर हम लोगों तक ये चीज़ कैसे आसानी से पहुंचा सकते हैं। प्राइवेट उद्योग जगत में तो ये बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन सरकारी सहायता से हम शुरू करें। पहले चरण में हमने विचार किया है कि 2000 स्टोर बनाएंगे, अगले चरण में हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि 5000 स्टोर बनाएंगे, और ये सीमा नहीं है, जैसे जैसे इसका विस्तार होगा, जैसे डिमांड बढ़ेगी। लेकिन बेरोजगार युवक को कम से कम 15,000 रुपया, हम मानते हैं कि परिवार को चलाने के लिए न्यूनतम राशि हर परिवार की 15,000 रुपये आमदन होनी ही चाहिए, न्यूनतम। आज बहुत लोग ऐसे हैं जो 15,000 से नीचे हैं, सर्वे चल रहा है हमारा, उसमें ज़्यादा उसकी कोई सीमा नहीं है। कोई 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख कमा सकता है, जितना विस्तार करेगा उस हिसाब से हो सकता है, लेकिन न्यूनतम क्या, इसकी गारंटी हम दे करके आगे चला सकते हैं युवक को। तो हमने तय किया कि ऐसे स्टोर बनाओ, इतना सामान रखो। हमने मोटे तौर पर 50 कंपनियों के ऐसे सामान उपलब्ध कराने की बात कही है। प्रोडक्ट भी कितने 500 हो जाएंगे, 180 प्रोडक्ट शुरू हो गए हैं। तो 1.5 लाख की बिक्री अगर ये कोई स्टोर कर लेता है महीने में, 10% की उसकी न्यूनतम गारंटी इनकम उसकी हो जाए तो 15,000 रुपये उसको मिलता है। एक बात और आज विचार की है, आज ही बैठे बैठे मंच पर विचार की है कि नया युवक भी उससे प्रोत्साहित हो, उसको विश्वास बने कि हाँ मुझे काम करने के लिए आगे आना है। तो जो गरीब युवक हैं, खास करके जो हमारे परिवार पहचान पत्र में जिनकी आय 1,80,000 से नीचे है, वो अगर आकर के काम करना शुरू करते हैं तो उनको 15,000 रुपये की सुनिश्चितता कराने के लिए, अगर 15,000 रुपया पहले 6 महीने में नई आमदन पहुंचती है, क्योंकि ये आमदन तो कंप्यूटराइज्ड है, सब पता लगता रहेगा हर महीने में कितना उसने कमाया, कितना नहीं कमाया, एक एक पैसे का हिसाब हो जाएगा। इसको उसमें अनअकाउंटेड कोई सिस्टम नहीं है, सारी चीज़ ऑटोमेटिक मशीन के माध्यम से ही होगी। सेल्स मशीन, क्या उसको बोला हमने, पॉस, पॉइंट ऑफ सेल्स। तो पॉस मशीन के माध्यम से ही बिक्री होनी है, उसका बिल कटेगा, उसका एक एक इन्वेंट्री उसकी होगी, कितना सामान आया, कितना चला गया, कितना बाकी है, और उसके हिसाब से उसको ऑर्डर आगे प्लेस करना होगा। सारा जो फ्रेंचाइजी के माध्यम से एक सिस्टम बनता है उसका बनेगा, उसको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा जो नौजवान है जो 15,000 रुपया शुरू में 6 महीने तक नहीं पहुंच सकता, तो उसको ये विचार है कि हम 3,000 रुपया महीने तक, यानी 15,000 पहुंचाने के लिए उसको कंपनसेट करना पड़ेगा 6 महीने के लिए, वो भी करेंगे। 12,000 से नीचे है तो पूरा 3,000 मिलेगा, 13,000 पहुंच गया तो 2,000 और मिलेगा, 14,000 पहुंच गया तो 1,000 और मिलेगा, 15,000 पूरा करेंगे। 15,000 से ऊपर उसकी मेहनत है। तो इस प्रकार से गारंटेड उसको आय हो जाए 15,000 की। तो ये हमने एक प्रावधान सब किया है, डिटेल सारी आपको बता दी गई है। अभी आज से पोर्टल जो चालू किया, इस पर अप्लाई लोग कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के बाद जो उसकी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को उसका इंटरव्यू किया जाएगा, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, फिर उसके अलॉट किया जाएगा।
तो आने वाले 2 महीने में, आज 2 तारीख है ना, 2 अगस्त, 2 महीने यानी 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर तक ऐसा टारगेट है कि पहले 100 जो स्टोर हैं वो खोल दिए जाएंगे। पहले 100 स्टोर का टारगेट 2 अक्टूबर तक है। उस दिन उसका लॉन्चिंग भी करेंगे, विधिवत 2 अक्टूबर से चालू करें और इस वर्ष भर के अंदर 2000 सेंटर्स का ये सारा जो टारगेट है हम पूरा करें। आगे कितना बढ़ना है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके कारण से जो हमारा नौजवान है आज जो असहाय तौर पर घूमता रहता है, उसको स्वाभिमानी युवक के नाते से खड़ा रखना ये हमारा काम है। वो आगे बढ़े, उसकी कठिनाइयां सारी दूर करेंगे। HAICL ये उनकी कठिनाइयों को दूर करेगा। उनको लोन चाहिए, लोन लेके देंगे मुद्रा से। उनको सारा, अगर ये ढांचा भी बना के देना है तो वो भी सारा दुकान का बना करके दिया जाएगा। वो सारी शर्तें उसके अंदर तय हैं, सामान उसको दिया जाएगा। केवल विश्वासपूर्वक उसको आगे बढ़ना है। कैसे हमारा युवक स्वावलंबी बने, कैसे स्वाभिमानी बने, एक शुरुआत है। और इस प्रकार की शुरुआत करने के लिए ये तो एक व्यापार के नाते कहिए, एक दुकान के नाते, स्टोर के नाते है। और भी लोगों को रोजगार अपने करने हैं, MSME में जाना है या कहीं स्किलिंग करके अपने और दूसरे काम करने हैं। सेवाएं बहुत हैं जिसके माध्यम से उसको जोड़ा जा सकता है। युवा सक्षम के माध्यम उन लोगों को, बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, स्किलिंग के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रोग्राम ने चालू किए हैं। अभी जिन परिवारों की आय 1 लाख से भी कम है, ऐसे परिवारों की पहचान करने हमने शुरू कर दी है। पहली उसकी एक लिस्ट 25,000 परिवारों की ये हमने डिपार्टमेंट को उपलब्ध करा दी है। 6 डिपार्टमेंट्स मिलकर के ऐसे सब परिवारों का सर्वे करेंगे, उनसे इंटरव्यू करेंगे, उनको कैसे आमदनी उनकी बढ़ाई जा सकती है और उनको 1 लाख से भी ऊपर कैसे किया जा सकता है। ऐसे लोगों में से भी चयन करके अगर कुछ युवक आएंगे उनको भी स्टोर दिए जाएंगे। उस योजना का हमने नाम रखा है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, कि जो सबसे कमज़ोर हैं, नीचे हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। आप आज एक संपन्न व्यक्ति, वो अपना सिस्टम अपने आप चलाता है, उसको सरकार से अपेक्षा सुरक्षा की है कि मेरी सुरक्षा हो जाए, मैं अपना सिस्टम अपने आप चला लूँगा। मध्यवर्गीय परिवार होते हैं, उनको सरकार की कुछ योजनाएं, उनका ठीक से लाभ मिल जाए। जो प्रिवेलिंग योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से अपना सिस्टम आगे बढ़ा सकता है। लेकिन जो निम्न वर्गीय है, जिसको अंत्योदय परिवार हम कहते हैं, ऐसे परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए अलग से सहायता करनी पड़ती है। तो अलग से सहायता करने की एक योजना आज जो शुरू की है, इसमें से हमारे जो 5 सूत्र हैं, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, स्वाभिमान, इन 5 S में से 2 S तो निश्चित रूप से स्वाभिमान और स्वावलंबन, ये उसमें से खड़ा होगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस विशेष अवसर पर आप सब लोगों को, जो लोग इस काम को शुरू करेंगे, उनको सबको मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और आने वाले समय में इस योजना को और आगे बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसको हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंत में मैं हरियाणा एग्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री रोहित यादव जी से अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर आएं और सभी सम्माननीय अतिथिगणों का धन्यवाद करते हुए अपने विचार रखें। समारोह के अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड की इस योजना के रूप में प्रदेश के युवाओं को रिटेल उद्योग में प्रमोट करने और गांव में मॉडर्न बाजार लाने की उनकी सराहनीय सोच का धरातल पर लाने के लिए हरियाणा एग्रो को यह जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा एग्रो की तरफ से मुख्यमंत्री जी को भरोसा दिलाता हूं कि जो टारगेट हमें दिया गया है 2 अक्टूबर का 100 स्टोर्स का, हम सब उसे सुनिश्चित करेंगे और आगे भी हम इसी तरीके से अपने 2000 आउटलेट्स के टारगेट को मीट करेंगे। मैं पुनः आप सभी का इस समारोह में पहुंचने का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। कि आप सभी कंपनी पार्टनर्स को बहुत बहुत बधाई। और अंत में आप सबसे निवेदन है कि जितने भी ऑफिशियल्स हैं और जो मीडिया कर्मी हैं, उन सब के लिए जलपान की व्यवस्था की हुई है। तो आपसे निवेदन है कि जलपान के लिए प्रस्थान करें। धन्यवाद।